2.7 एकड़ के राम मंदिर स्थल को दिखाया गया है और भारतीय रिमोट सेंसिंग श्रृंखला के उपग्रहों का उपयोग करके इसका एक विस्तृत दृश्य भी प्रदान किया गया है। विज्ञापन। नई दिल्ली। अयोध्या में भव्य अभिषेक समारोह से पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने देश को हमारे अपने स्वदेशी उपग्रहों का उपयोग करके अंतरिक्ष से देखे गए भव्य राम मंदिर की पहली दर्शन दी है। 2.7 एकड़ के राम मंदिर स्थल को देखा जा सकता है और भारतीय रिमोट सेंसिंग श्रृंखला के उपग्रहों का उपयोग करके इसका एक विस्तृत दृश्य भी प्रदान किया जाता है। करीब एक महीने पहले ही पिछले साल 16 दिसंबर को निर्माणाधीन मंदिर पर कब्जा कर लिया गया था। तब से अयोध्या में घने कोहरे के कारण स्पष्ट दृश्य प्राप्त करना मुश्किल हो गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में दशरथ महल और सरयू नदी साफ नजर आ रही है। नव पुनर्निर्मित अयोध्या रेलवे स्टेशन भी दर्शनीय है। भारत के वर्तमान में अंतरिक्ष में 50 से अधिक उपग्रह हैं और उनमें से कुछ का रिजोल्यूशन 1 मीटर से भी कम है। छवि को भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के एक भाग हैदराबाद में राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा संसाधित किया गया है। मंदिर के निर्माण के अन्य चरणों में भी इसरो प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया गया है। इस भव्य परियोजना में एक बड़ी चुनौती भगवान राम की मूर्ति लगाने के लिए सटीक स्थान की पहचान करना था। मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी सौंपा गया ट्रस्ट चाहता था कि मूर्ति को 3 फीट x 6 फीट की जगह पर रखा जाए, जहां माना जाता है कि भगवान राम का जन्म हुआ था। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक शर्मा राम मंदिर प्रोजेक्ट से करीब से जुड़े हुए हैं। उन्होंने एनडीटीवी को बताया कि 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद 40 फीट मलबे ने उस स्थान को ढक दिया, जहां माना जाता है कि भगवान राम का जन्म हुआ था। इस मलबे को हटाना पड़ा और स्थान को सुरक्षित करना पड़ा ताकि नई मूर्ति ठीक उसी स्थान पर हो। यह कहना जितना आसान था, करना उतना आसान नहीं था, क्योंकि मंदिर का निर्माण विध्वंस के लगभग 3 दशक बाद शुरू हुआ था। फिर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी बचाव में आई। सटीक स्थान की पहचान करने के लिए निर्माण फर्म लार्सन एंड टुब्रो के ठेकेदारों ने सबसे परिष्कृत डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आधारित निर्देशांक का उपयोग किया। लगभग 1 से 3 सेंटीमीटर तक सटीक निर्देशांक तैयार किए गए थे। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह या गर्भगृह में मूर्ति की स्थापना का आधार बनाया गया है। इन भौगोलिक उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले सटीक उपकरण में भारत के अपने स्वदेशी जीपीएस, इसरो निर्मित नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन या नवाइसी उपग्रह समूह से सटीक स्थान संकेत भी शामिल होते हैं। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने एनडीटीवी को बताया कि नेविक तारामंडल के 5 उपग्रह काम कर रहे हैं और सिस्टम वर्तमान में अपग्रेड के लिए तैयार है।